अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफर रहमान और आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स डॉनर। आज हम बात करेंगे ऐसे मसले के बारे में जिसकी वजह से हर तीसरा शख्स परेशान है। इसकी वजह से औरतें भी परेशान हैं, मर्द हजरात भी परेशान हैं और लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशानी को फेस कर रही हैं। मसला क्या है? जैसे ही रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो तकिया बालों से भरा होता है। जब नहाने के लिए जाते हैं तो बाल हाथ में आ जाते हैं। कंघी करते हैं तो कंघी करते वक्त बहुत सारे बाल कंघी में फंस कर बाहर निकल आते हैं। ऐसे करते करते सारे बाल उतरना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गंजापन की तरफ जाने लगते हैं। इस मसले की वजूहात कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल के साथ बात करेंगे और इसका इलाज आप किस तरह से कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से आप इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं और कौन सा वो काम है जो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, जिसके करने से आप गंजे हो सकते हैं, आप अपने बालों को मुकम्मल तौर पर खो सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं वजूहात के बारे में। वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो मेन वजूहात हैं वो ये हैं कि सबसे जो पहले नंबर पर आती है वो होती है स्ट्रेस। अगर आप किसी किस्म की बहुत ज़्यादा टेंशन में मुब्तला हैं, आपको बहुत लंबे अरसे से टेंशन है, आप हर वक्त टेंशन में रहते हो, तो टेंशन की वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपके मसल की, आपके बालों की, आपके जिस्म की ग्रोथ नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 पर है डाइट। डाइट में आप अच्छी खुराक का इस्तेमाल नहीं करते, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करते, सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते हो, अंडे का इस्तेमाल नहीं करते हो। अगर करते हो तो आपकी जो खुराक है आपके मैदे की वजह से सही तरीके से हज़म नहीं होती, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, खुराक सही तरीके से हज़म नहीं होती, इसकी वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब तक खुराक सही तरीके से हज़म नहीं होगी तो आपके मसल तक आपके खुराक, आपके आपने जो खाया है वो आपकी बॉडी तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, जिसके नतीजे में आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 पर है हार्मोनल प्रॉब्लम। हार्मोन की वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह कि अगर आपको पीसीओएस का मसला है, लड़कियों में, फीमेल्स में पीसीओएस की बीमारी है, अगर पीसीओएस की बीमारी है तो पीसीओएस में भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे बाल आना शुरू हो जाते हैं या बाल गिरना शुरू हो जाते हैं अगर आपको पीसीओएस है, या आपका थायराइड का इशू है। अगर आपका थायराइड प्रॉब्लम है तो तब भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4 पर है जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक जो प्रॉब्लम होता है ये आपके पेरेंट्स से आप तक मुंतकिल होता है। अगर आपके पेरेंट्स के बाल गिरते हैं तो आपके भी बाल ज़रूर गिरेंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब बाल गिरना शुरू हो जाएं, जब आप भी एज्ड हो जाएं तब आप इसकी केयर करना शुरू करें, ऐसा नहीं है। इसको भी कंट्रोल करने के लिए आप स्टार्ट से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 5 पर है मेडिकेशन। अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हो, डॉक्टर की एडवाइस के बगैर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो, बहुत सारे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लेते हो या ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हो जो आपकी स्किन के लिए बेहतर नहीं होती, उसकी वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। या आपकी कैंसर की थेरेपी चल रही है, कैंसर की थेरेपी की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 6 पर है प्रोडक्ट का इस्तेमाल। जिस तरह के आप अपने बालों को बेहतर करने के लिए या अपने बालों को स्टाइल देने के लिए या अपने बालों को कलर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि गैर मियारी होती हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो गैर मियारी होती हैं उनके इस्तेमाल की वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं तो आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं? नंबर 1 पर अगर आपको स्ट्रेस है तो अपनी स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, अपनी टेंशन को ख़त्म कीजिए, अपने टेंशन को कवर करें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन है तो उस टेंशन को ठीक कीजिए, अपने प्रॉब्लम को उसको इग्नोर कीजिए। टेंशन जो होती है हर इंसान को होती है, लेकिन बाज़ जो होते हैं वो टेंशन को इग्नोर कर देते हैं। बाज़ लोग होते हैं वो टेंशन को अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उसके बाद अपनी डाइट को अच्छा कीजिए। अपनी डाइट में अंडे का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें, मीट का इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन डी शामिल है। विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद ऐसे सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें जिनमें मल्टीविटामिन है।
अपनी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें विटामिन डी होना चाहिए और जिंक होना चाहिए। ऐसी जो मल्टी विटामिन है उनका इस्तेमाल करें। उन अपने हेयर स्टाइल के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो आप मियारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। ऐसे ही गैर ज़रूरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, उनको छोड़ दें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरे हैं, नेचुरली तरीके से आप इसको कंट्रोल अगर करना चाहते हैं, नेचुरली तरीके से अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ कोकोनट ऑयल जो होता है उसका मसाज आपने करना है हफ्ते में 1 बार। बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल आपने नहीं करना। जिस तरह से मैंने सारी बता दी, इन सारी चीज़ों को आपने मैनेज करना है। सब चीज़ों को मैनेज करते हुए आपने कोकोनट ऑयल का मसाज हफ्ते में 1 बार करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो इंशाल्लाह आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और आपके नए बाल भी आना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जिस तरह के बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और साथ में इस तरह के मसाज का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो सारी मिक्स किस्म की ट्रीटमेंट होती है, इससे आपने बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। ऐसे इसके चक्कर में आप अपने बालों को मुकम्मल तौर पर खो सकते हैं। ऐसी चीज़ों से मुकम्मल इज्तनाब आपने करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा हम नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।